छात्रेभ्यः नमो नमः। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा का अगला जो चैप्टर है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। आपने अभी पूर्व की वीडियो में कृत प्रत्यय पढ़ा था, आज हम तद्धित प्रत्यय के बारे में भी समझेंगे। कृत प्रत्यय जो होता है वह धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है, लेकिन जो तद्धित प्रत्यय है आज क्या कह रहा है उसकी परिभाषा देखते हैं। ये प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषणादि शब्दई, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के द्वारा विधीयन्ते या प्रयुज्यन्ते अर्थात इनके साथ प्रयोग किए जाते हैं, ते तद्धित प्रत्यय कथ्यन्ते, उनके लिए तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण इनके साथ प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब हम देखें इसके कुछ उदाहरण। जैसे यहां पर मैंने कुछ प्रत्यय लिखे हैं, मतुप, बतुप, इनी, तरप, तमप, मयट और अड़, इस प्रकार के ये प्रत्यय लिखे हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं इस 7 प्रत्यय तद्धित के जो ये प्रभेद हैं इन प्रत्ययों को आज इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, और अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको आगे के जो प्रत्यय हैं उसके वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। जैसे यहां पर मैंने आपको प्रत्यय दिया है शेष, अब इसमें से क्या शेष बचता है वो यहां पर दिया गया है। अर्थ, ये मतुप प्रत्यय क्या अर्थ बताने वाला है वो यहां पर हमने आपको कोशिश की है कि आपको अच्छे समझ में आए। अब मतुप प्रत्यय की विशेषता क्या है तो वो भी मैंने कोशिश की है कि वो भी आपको संक्षिप्त में समझाएं कि इसकी विशेषता क्या है और मतुप प्रत्यय का उदाहरण क्या है। तो ये मैंने कुछ चीजें आपको ली हैं कि आपको अच्छे से अच्छा ये समझ में आ जाए, और मेरा भी प्रयास है कि बहुत अच्छे से मैं भी समझाऊं। तो मतुप प्रत्यय का शेष क्या रहता है, मत, ठीक है। और क्या अर्थ बताने वाला होता है, बाला या युक्त। विशेषता इसकी क्या है, स्वरांत, अर्थात इसके अंत में स्वर होता है, लेकिन ध्यान रखना इसमें आस्वरांत नहीं होता है। जैसे आ या आ नहीं होता है, वो बतुप में आ जाता है। तो ये नहीं होता है। अब जैसे हमने मतुप प्लस शक्ति प्लस मतुप, शक्ति संज्ञा शक्ति में हमने मतुप प्रत्यय लगाया, ताकत, इसमें मतुप प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा, शक्तिमत, शक्तिशाली या शक्तिमान भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मतुप प्रत्यय शक्ति शब्द में हमने मतुप प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, शक्तिमत या शक्तिमान, ठीक है, जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली या शक्ति से युक्त। उसी प्रकार देखिए बुद्धि, बुद्धि में मतुप लगाया, बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धिमत या बुद्धिमान दोनों बन जाएंगे, ध्यान रखना, बुद्धिमान भी बन जाएगा, बुद्धिमान, शक्तिमान। तो ये यहां पर ये हमें समझना है। और भी इसमें कितने भी उदाहरण हम देख सकते हैं। क्या नाम, मतुप, शक्तिमान, बुद्धिमान, मतिमान या कीर्तिमान, तो ये उदाहरण हम इसके बहुत सारे देख सकते हैं। और इसकी पहचान क्या है, अंत में शक्तिमान आएगा या मत या मान, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर शक्तिमान शब्द बनता है बुद्धिमान, ठीक है ना, मतिमान, कीर्तिमान, तो ये सारे शब्दों में क्या आ जाएगा, मतुप प्रत्यय, अर्थात जिसके अंत में मान हो। अब हम देखते हैं बतुप प्रत्यय। बतुप प्रत्यय क्या है, यह भी एक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है कि जैसे बतुप प्रत्यय का शेष रहता है वत,
अर्थ होता है बाला या युक्त। इसकी पहचान क्या है? स्वरांत। स्वर के अंत में, शब्द के अंत में आ या बड़ा आ या म हो, हलंत म। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें क्या लगे, कौन सा प्रत्यय कहलाता है? बतुप प्रत्यय है। तो जैसे यहां पर देखिए, गुण प्लस वतुप, अंत में क्या है? स्वरांत। स्वर के इसके अंत में आ है। ठीक है, तो गुण प्लस वतुप गुणवान, ज्ञान प्लस वतुप ज्ञानवान, धन प्लस वतुप धनवान। अर्थात जिसके अंत में स्वर आ या आ बड़ा आ हो। ठीक है, तो ये वतुप प्रत्यय की पहचान हो गई। ठीक है, शक्ति मतुप में लगता है मान और बतुप में लगता है बान, ये ध्यान रखना। जैसे किसी ने कहा गुणवान व्यक्ति है तो हमें बतुप समझ जाना है। किसी ने कहा शक्तिमान है, कीर्तिमान है, तो उसमें समझ लेना है मतुप। मतुप का मान और बतुप का क्या बचता है? बत्शीस बचता है। यहां पर संक्षिप्त में लिख भी लें, मान और इसका वान। ठीक है ना, ये संक्षिप्त में हमें समझना है। अब चलते हैं हम, यहां पर बान समझ लेना। बान, इन्हीं प्रत्यय किसे कहते हैं? इन्हीं प्रत्यय के अंत में इन रहता है। ठीक है, तो अर्थ निकलता है बाला और अकारांत शब्दों के साथ यह प्रयुक्त होता है। ज्ञान प्लस इनी, तो इसमें क्या आ जाएगा? ज्ञानिन हो जाएगा। और ज्ञान प्लस इनी अर्थात ज्ञानिन, अर्थात ज्ञान वाला। हिंदी में हम कह सकते हैं ज्ञानी, मानी, धनी। ठीक है, तो ज्ञानिन, ज्ञान प्लस इनी ज्ञानिन या ज्ञानी। अब हम तरप प्रत्यय की ओर चलते हैं। तरप प्रत्यय का अंत में तर शेष बचता है। क्या बचता है? तर शेष बचता है। और किस अर्थ वाला होता है? श्रेष्ठ। लेकिन तर प्रत्यय दो में से एक की श्रेष्ठता बताता है। जैसे दो व्यक्ति हैं, उनमें से एक की श्रेष्ठता बताएगा। दो पुस्तक हैं, उसमें से एक की श्रेष्ठता बतलाएगा। तो ये तरप प्रत्यय, जैसे लघु तरप, तो इसमें लघुतर आ जाएगा। लघुतर मतलब छोटे में भी छोटा। लघुतर जैसे कम वेट वाला या लघुतर, उन दो में से तो वो लघुतर है, अर्थात वो छोटा है। कोई भी चीज दो में से अगर एक की तुलना करना हो तो हमें तर प्रत्यय लगाना है। और तम प्रत्यय वहां पर लगेगा। तम प्रत्यय का तम शेष बचता है, श्रेष्ठता बतलाता है। और अनेकों में एक श्रेष्ठ बतला देता है। जैसे श्रेष्ठतमप, श्रेष्ठतमप अर्थात श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ। श्रेष्ठतमप मतलब एक, अगर कहा जाए कि आपकी कक्षा में का एक सबसे अच्छा स्टूडेंट बताओ, तो 50 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, उनमें से हम एक श्रेष्ठतम बच्चा निकाल लेंगे। या अपने घर का या अपने पास सबसे अच्छे कपड़े कौन से हैं, तो श्रेष्ठतम। श्रेष्ठतम मतलब बहुतों में हम एक की खोज करना होता है तो तम प्रत्यय लगाते हैं। और दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बतलाना होता है तो वहां पर तर प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है ना, श्रेष्ठतर अर्थात दो में से, अगर किसी ने कहा वह बालक तो श्रेष्ठतर है, तो दो में से एक की तुलना बता रहा है कि दो बालक हैं, उसमें से श्रेष्ठतर अर्थात एक ए श्रेष्ठ है। और अगर किसी ने कह दिया वह बालक तो श्रेष्ठतम है, अर्थात वह बहुतों में श्रेष्ठ है। या श्रेष्ठतम पुस्तक, सबसे श्रेष्ठतम पुस्तक है, अर्थात सभी पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है जो, और उसके लिए श्रेष्ठतम। ठीक है, तो यहां पर तम प्रत्यय, श्रेष्ठतम, महानतम, ठीक है ना, बुद्धिमत्तम, तो इस प्रकार इसमें तम प्रत्यय लग जाएगा। अब आता है मैट प्रत्यय। मैट प्रत्यय क्या है?
मयट प्रत्यय जिसका शेष बचता है मय और अर्थ होता है लगभग सहित या युक्त, और ये प्रचुरता का द्योतक है, अर्थात जैसे शक्ति मयट अर्थात शक्ति की प्रचुरता, अधिकता, ठीक है। तो शक्तिमय, ज्ञानमय, बुद्धिमय, कीर्तिमय, इस प्रकार एक इसका द्योतक है प्रचुरता का या अधिकता का द्योतक है। तो मैट प्रत्यय का मय शेष बचता है, अर्थ युक्त या सहित निकलता है, प्रचुरता का द्योतक है अर्थात अधिकता का द्योतक है, शक्तिमान, शक्तिमय, ज्ञानमय, बुद्धिमय, अंधकारमय, ठीक है, तममय। तो इस प्रकार ये हमें समझना है, क्या समझना है कि मैट प्रत्यय का मय शेष बचता है, जैसे उसमें अंत में मय आ जाता है। अब अर प्रत्यय का शेष बचता है आ, अर्थ अपत्य अर्थात पुत्र या पुत्री इत्यादि के योग में प्रयोग होता है। आदि शब्द में वृद्धि होती है, अर्थात जो पहला शब्द है उसमें वृद्धि हो जाएगी। जैसे यहां पर उदाहरण के लिए लिखा यदु प्लस अड़, तो यदु वंश है, ठीक है ना, तो यदु वंश में अड़ प्रत्यय लग जाएगा, तो जो ए या है वो क्या हो जाएगा, आदि स्वर में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात ये या है जो बड़ा या हो जाएगा या। अब दु तो ऊ का वा हो जाएगा, ठीक है ना, तो यादव शब्द बन जाएगा, ठीक है। यादवाह अर्थात कोई यादव का पुत्र यादवाह। मनु अड़ह, मनु में अड़ प्रत्यय लग जाएगा, तो यहां पर विशेषता क्या है कि आदि स्वर में वृद्धि, तो मनु का मान हो जाएगा, मानवाह अर्थात मनु का पुत्र मानवाह। इस प्रकार अड़ प्रत्यय ये हमने लगाया। अब एक बार संक्षिप्त में पहचान कर लेते हैं। मतु प्रत्यय वाला शब्द होगा उसमें मान आएगा, ठीक है ना, शक्तिमान, बुद्धिमान, ठीक है, तो यह शक्तिमत, बुद्धिमत। अब बतु प्रत्यय में क्या आएगा, वान आएगा, गुणवान, कीर्तिवान, धनवान, ठीक है ना, सॉरी कीर्तिमान नहीं आएगा क्योंकि यहां पर आ या आ अंत में होना चाहिए, तो गुणवान आ जाएगा, धनवान आ जाएगा, ज्ञानवान आ जाएगा इत्यादि। इन्हीं प्रत्यय अंत में ई शेष रहता है, तो इन्हीं, और ज्ञानिन अर्थात ज्ञानी, इस प्रकार ज्ञानी, धनी, मानी। तरप तरश्रेष्ठ आता है, दो में से एक की पहचान, दो में से एक को हमें चुनना होता है। तमप में हमें बहुतों में से एक चुनना होता है, इसका तम शेष बचता है, श्रेष्ठतम, इसमें तम रहता है अंत में, इसमें तर अंत में रहता है। मयट प्रत्यय युक्त अर्थात सहित या युक्त अर्थ में प्रचुरता का द्योतक है कि शक्ति, मयट शक्ति की जिसमें अधिकता है उसे शक्तिमय कहते हैं, ज्ञान की अधिकता है उससे ज्ञानमय कहते हैं इत्यादि। अड़ प्रत्यय क्या है, इसका अंत में आ रहता है, अपत्य अर्थ में प्रयोग होता है, आदि स्वर में वृद्धि होती है। इस प्रकार ये हमें उदाहरण यादवाह, मानवा, इस प्रकार ये दो उदाहरण भी हमने इसके देख लिए। अब जो आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसके जो आगे के भेद हैं और भी तद्धित प्रत्यय के जो भेद हैं उसको हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। नमो नमः।